सूरदास बाबा कहीं कथा कह रहे थे मथुरा वृंदावन के आसपास। सूरदास जी, वो सूरदास वही वाले भागवत बांच रहे थे कहीं। तो 50 लोग बैठे थे, ऐसे सुन रहे थे मैदान में कहीं जंगल बगिया में। तब पंडाल उंडाल कहाँ, तब माइक वाइक कहाँ होते थे, ऐसे बस बैठ गए थे। 25 लोग बैठे सुन रहे थे। गोस्वामी जी उस समय थे। गोस्वामी जी और सूरदास जी समकालीन दोनों हैं, आपको पता है, सूर तुलसी समकालीन है। तो गोस्वामी जी घूमते घामते जा रहे थे मथुरा की ओर। देखा तो कथा हो रही है और सूरदास जी कथा कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं, तो अच्छे कवि हैं, अच्छे महात्मा हैं, कथा कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी निकल रहे थे बगल से, तो हुआ कि थोड़ा बैठ लें कथा में। तो आए, ऐसे पहुंच गए कथा स्थल के बगल में और थोड़ा दूर से बोले, सूरदास जी जय सियाराम। अब सूरदास को जब जय सियाराम बोले गोस्वामी जी, तो सूरदास तो जन्म के अंधे, वो देख थोड़ा पाते थे। अब वो खाली जय सियाराम बोले गोस्वामी जी, तो उन्होंने नाम ले लिया। अरे आइए तो गोस्वामी जी, आइए बैठिए। तुलसीदास जी आप कहाँ, बैठिए, आइए बैठिए। तो जब कथा बीत गई तो किसी चेले ने पूछा, बाबा वो तो खाली ऐसे दूर से खड़े होके जय सियाराम किए थे और आप उनको नाम लेके बाकायदा बोले कि आइए गोस्वामी जी बैठिए। जान कैसे पाए, आप तो जन्म के अंधे हो, जान कैसे पाए कि ये गोस्वामी जी हैं? तो सूरदास की अंधी आंखों में 2 आंसू डर के, और जानते हैं क्या बोले कि जय सियाराम तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जिस भावना से, जिस गहराई से, जिस मिठास से जय सियाराम निकला था, वो तुलसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता था, कोई हो नहीं सकता था। सियाराम तो बहुत लोग करते हैं, आप लोग को जय सियाराम, राम राम जी, हाँ राम राम, तो बोल तो तुम हो राम राम रहे हो कि कहूँ मैं कुछ तनिको है, कुछ लसी है, राम राम, हेलो राम राम, हेलो, जैसे हेलो हेलो करते हो राम राम करते हैं। तो ये कहो संत हैं हम, राम राम करते हैं तो ऐसे राम राम तो करता है। राम राम समझ गए, प्लस हृदय हरस इज इक्वल टू सज्जन चीना, ये सज्जनता की पहचान। और दूसरी बात उनको और लगी हनुमान जी को कि लंका में राम राम कर रहा है। अयोध्या में राम राम करना आसान है, लंका में राम राम करना मुश्किल काम है। और जो लंका में रह के भी राम राम कर ले वो संत ही होता है। थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा इसको। अयोध्या में राम राम करना और लंका में राम राम करना, ये दो बहुत प्यारे सूत्र हैं ये। अयोध्या में राम राम माने, अयोध्या माने होता है जहां भजन में अनुकूलता हो, समझ के सुनिएगा, जहां भजन में सब सहायक तत्व हो और भजन में बढ़िया सब पॉजिटिविटी हो भजन के लिए, वहां पर राम राम करना अयोध्या में राम राम हो गया। और जहां पूरा माहौल निगेटिव हो, सब भजन के विरोधी हो, राम राम करने पर सिर कट सकता हो, जबान नोची जा सकती हो, एकदम प्रतिकूल माहौल भजन का हो, और ऐसे प्रतिकूल माहौल में रह के भी जो राम राम कर ले रहा है ना, बनी बनी पे तो लाखों निसार होते हैं। बनी बनी पे तो सब कुछ बना बना हो, सब बढ़िया बढ़िया हो, सब बढ़िया बढ़िया हो, तो माला सब कोई करता है, सब कोई राम राम करते हैं। लेकिन कुछ माहौल खराब हो जीवन का, सब प्रतिकूल माहौल हो, और तब भी आपका माला बंद न हो रहा हो, तब जानना कि ये संतत्व है। शंकर जी की पत्नी छोड़ के भाग गई, पत्नी छोड़ के चली गई मैके, छोड़ के, अरे छोड़ने न मान लोगा, छोड़ने गई, जब मने कर रहे थे वो चली गई, वो बाबा मने करते रहे कि न जाओ न जाओ, चल पड़ी हुआ, इसका मतलब कमा ना जाए, छोड़ गए। लेकिन बाबा अब छोड़ गई तो गई, फिर ये भी पता था कि जाके मरेगी वहां, ये 100% मरेगी है जाकर के, लेकिन तब भी बाबा भजन नहीं बंद किए अपना। जिसकी बीवी भाग रही हो, छोड़ के भाग रही हो, और पक्का है कि मरे जा रही है, और तो वो राम राम कह पाई। आज आप भी जरा कल्पना करो, घर में लड़ाई भय हो घर में मैडम से, और फिर कथम आओ, लड़के तुरंत कथम आ जाओ, तो यह कहो कि आज मन नहीं लाग रहा, का हुआ, आज महाभारत हो गया। सोचो, खाली बीवी से लड़ाई हो जाए तो कथम मन नहीं लागत है, और जो की बीवी छोड़ के भाग गए हो, हाँ, और तहु बैठा हो, हाँ, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम शिव सुन
सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने उसकी जगतपति जागे, जाने उसकी जगतपति जागे। अनुकूलता में राम राम करो, ये अयोध्या में भजन है, और प्रतिकूलता में राम राम करो, ये लंका में रह के भजन करना है। और जो लंका में रह के भी राम राम कर लेता है वो फिर सज्जन ही होता है। तो विभीषण चिन्ह गए, हनुमान जी चिन्ह गए, सज्जन चिन्हा। अगर ये सज्जन है तो मैं इससे पहचान करूंगा। हनुमान जी का देखिए फैसला क्या हो रहा है, जो चीन पाए साधु है, एक विभीषण संत है, तो हनुमंत फैसला, हनुमंत जजमेंट है। यही सन हठी करी हूँ पहचानी, यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि, ओ साधु ते होई न। कारज हानि। ये हनुमान जी का जजमेंट देखिए आप, और खाली देखिए नहीं, सुनिए नहीं, कीजिए। ये फैसला आप भी कीजिए। जब जब जान जाओ किसी को कि संत है, ये वास्तव में संत है, सज्जन है, तो फैसला करो कि यही सन हट करी हूं पहचानी, मैं इससे जान पहचान करूंगा, इससे परिचय करूंगा। क्यों? क्योंकि साधु से परिचित होना, साधु से नाता होना बहुत मुनाफे का सौदा है, बहुत मुनाफे का सौदा है। साधु से दोस्ती हो जाए, किसी साधु से लगाव हो जाए, इसमें 1% भी घाटा नहीं इंसान का है, बैकुंठ का द्वार खुल जाता है। जिसकी संत में आसक्ति हो गई है, जिसका संत में लगाव हो गया है, जिसका संत से संबंध हो गया है, तो जानो उसका बैकुंठ का द्वार खुल गया, बैकुंठ का द्वार खुल गया। और एक बात मैं कह दूं, जहां नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि इनसे जोड़ ली, कि उनसे जोड़ ली, ये सब नाता परिणाम में दुख देते हैं। सब नाते, जितने भी नाते संसार में हैं, वो परिणाम में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल के बाद आपको दुख ही देगा, दुख ही देगा। ना मानो तो आप चेक कर लो, मौसी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, मौसी कांटा चुभाएंगे आपके, मौसी ऐठ जी हैं, बुआ, फूफा, जीजा, मामा, काका, इवन कोई भी नाता संसार का आप जोड़ के देख लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 5 साल के बाद आपको दुख ही पहुंचाएगा, आपको दुख ही देगा। बस केवल एकमात्र नाता है जो केवल हित ही करता है, केवल भला ही करता है, और वो है या तो संत का नाता या तो भगवंत का नाता। बस ये तो संत से संबंध जोड़िए, आनंद ही आनंद आएगा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, संसार से संबंध दुख ही दुख देगा आपको, और भगवान से संबंध सुख ही सुख देगा।